भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर भवन पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर कांग्रेसियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम में नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार के अलावा जाटव समुदाय के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी बात कही। बाबा साहब के कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से लगभग सारे लोग परिचित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य सचिव, इसके बाद सारे काम होंगे, जिला कांग्रेस सुदृढ़ होगी, राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी के महापौर महोदय, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का 121वीं जयंती का कार्यक्रम का आयोजन है। एक ऐसे महान विभूति का जन्मदिन है जिसने विश्व के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक ऐसा संविधान बनाया जिसकी आज पूरे विश्व में सराहना होती है। आदरणीय श्री कप्तान साहब और इस सभागार में उपस्थित हमारी वरिष्ठ महिला नेता कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमको भी प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से परमिशन दी है 2 दिवसीय कार्यक्रम। अगर कोरोना ना होता तो कार्यक्रम बाबा साहब को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, फिर भी कोई कसर नहीं है। हम बाबा साहब को याद करते हैं और कुछ समय पहले हम चित्र पे उनकी पुष्पांजलि करके जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजन करते थे। पिछले कई वर्षों से हम यहाँ मूर्ति पर आकर उनको माल्यार्पण करके और विचार गोष्ठी के रूप में हम इसको अंजाम देते हैं। आज इस कार्यक्रम में बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने के लिए आह्वान किया हमारे मेयर अभिजीत जी ने, हरपुर लोकसभा प्रत्याशी सुरेश जी ने, अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने। उन सबका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत, सम्मान। विश्व पूरा राष्ट्र बाबा साहब भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा साहब की 130वीं जन्मतिथि मना रहे हैं। आज इस मौके पर जिला कांग्रेस भरतपुर की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज इस कार्यक्रम में हम सबने मिलकर ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब के बताए गए सिद्धांत हैं, जो नीतियाँ हैं, बाबा साहब के जो गरीब लोगों के लिए किए हुए कार्य हैं, उनको घर घर तक, एक छोटी कम्युनिटी तक, लोगों तक पहुँचाएं। और जहाँ लोगों को बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, वहाँ राज्य सरकार की तरफ से, नगर निगम के मेयर साहब हैं, इनकी तरफ से जो बुनियादी सुविधाएं जो गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए वो वहाँ पहुँचाएं। बाबा साहब की 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ एक फंक्शन आयोजित किया है और हम सब लोगों ने जो संविधान लिखा है उसके तहत कार्य करने का एक प्रण लिया है। और जो बाबा साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा की गई है, उनसे प्रेरणा लेकर हम इस देश में अपना कैसे आगे बढ़ाए हैं। और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी जो बाबा साहब के विचारों को, दरअसल में ये तो पूरे विश्व के लिए विचार थे। आज बाबा साहब की मूर्तियाँ जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ इस देश में लग रही हैं और विदेशों में भी अब लग रही हैं, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो जहाँ पर वो पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह बाबा साहब की मूर्तियाँ लग रही हैं और लोग पूरे विश्व में इनकी जन्मतिथि मना रहे हैं। परंतु समहाव हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब को इतना सम्मान दिया और बाबा साहब को जो सम्मान दिलवाया लोगों से, उनके विद्वानता को पहचान कर संविधान सभा में पहुंचाया और फिर संविधान सभा के बाद में जब वो चुनाव हार गए तो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। ये हम लोगों को बचाने की आवश्यकता, क्योंकि एक विशेष जो वर्ग के लोग हैं, जो पार्टी है, लोग नहीं पार्टी है, वो बाबा साहब के विचारों को कैद करके रखना चाहती है और वो उन पे अपनी एन केन प्रकरण एक ट्रेडमार्क लेके चल रहे हैं, एक कॉपीराइट बना के चल रहे हैं कि इनके बारे में बात हम ही करेंगे और वो लोगों को गुमराह करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो
हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हो, चाहे वो संविधान सभा में संविधान के रचना में हो, ऐसे उस पॉलिटिकल पार्टी को वो बदनाम कर रहे हैं। आज हम लोग यही यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं कि हमें बाबा साहब के विचारों को, जो कि यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक विचार हैं, उन्हें घर घर पहुँचाना है। और जो आज उनके संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और खासतौर से बीजेपी की सरकार केंद्र की और विभिन्न राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, जो इस संविधान के विरोध में काम कर रही हैं, जो हमारे प्रजातंत्र पर आए रोज कुठाराघात हो रहा है। जब मनमोहन सिंह जी थे, हमारा प्रजातंत्र संपूर्ण प्रजातंत्र की श्रेणी में आता था। आज हम लोग एक चुनी हुई निरंकुश सरकार की श्रेणी में पहुंच गए हैं। पार्शियली फ्री यानी आंशिक रूप से स्वतंत्र देश बन गए हैं, ऐसी श्रेणी में पहुंच गए हैं। वो बीजेपी की पार्टी हमेशा ये कहती है कि भाई विदेशों में हमारी छवि खराब करने की बात है। अरे छवि आपकी सरकार कर रही है इस प्रजातंत्र पर आए रोज कुठाराघात करने की। हमारी सिविल लिबर्टीज में इतने आए रोज लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, थोड़ी भी कोई बात कर देते तो उनको पकड़ के कैद कर लिया जा रहा है। आज उसी संविधान के आधार पर इस देश की व्यवस्था चलाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। उस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस